हेलो एवरीवन, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्लास फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इससे पहले हमने फिजिकल ज्योग्राफी में 4 चैप्टर को कवर किया। हमने जियोमॉर्फोलॉजी किया, क्लाइमेटोलॉजी किया, ओशेनोग्राफी किया एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी किया। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में जैसे अगर आपने नेचर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए भी थे और सिलेबस भी दिखाया था। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज मेजॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल चैप्टर, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। पॉपुलेशन में जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे समक्ष सिलेबस में लिखा है पॉपुलेशन प्रेशर एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और इससे पहले इस पे जो क्वेश्चन आया था वो वाटर रिसोर्सेज का कैसे क्रंच हो गया पॉपुलेशन के कारण, फूड का कैसे प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन के एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट आते हैं वो वाला एस्पेक्ट पे पहले भी सवाल आए हैं। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था एनवायरमेंटलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, वही एक नया थॉट था, वही एक नई बात थी जो कराई जा सकती थी। बाकी सब कुछ यहीं से ही डिराइव्ड है, और बाकी आप एनवायरनमेंट के अंदर भी जो सारी चीजें पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, समिट्स पढ़ते हैं, कन्वेंशन पढ़ते हैं, वो वाली सारी बातें हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी को कवर करेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे? पेपर में मैंने आपको फिर से बता देता हूं, 8 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 5 सवाल करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी क्वेश्चन। Rest of the 7 question will be asked from your 7 chapter. There are 7 chapter in your paper 1. ज्योग्राफी पेपर 1 में 7 चैप्टर है, तो उन 7 चैप्टर जो 7 चैप्टर हैं सब में से एक एक सवाल आएगा। पॉपुलेशन जो ये पहला सवाल कंपलसरी है, इसके 4 पार्ट होते हैं, हमेशा याद रखो। ये एक पार्ट क्लाइमेटोलॉजी से आएगा, एक जियोमॉर्फोलॉजी से आएगा, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आएगा। ये 3 फिक्स होते हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो आने की संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा होती है और वेटेज सबसे ज्यादा है। तो मींस पॉपुलेशन, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मींस आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी अच्छे से करना होगा, क्योंकि किसी भी इसके एक पार्ट में से एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। अगर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी वीक होगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन 5 नंबर का आपका छूट जाएगा। दूसरी बात, ये जो 7 क्वेश्चन आएंगे इसमें से अगर आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हाथ डाला होगा तो बहुत ब्राइट चांसेस है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो बाकी के 2 ज्योग्राफी के पार्ट है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जो सवाल आजकल आ रहे हैं वो बहुत वेग और ओपन एंडेड आ रहे हैं। उन सवालों को अटेम्प्ट करके मार्क्स लेना। देखो अटेम्प्ट तो कर लोगे 20 नंबर में, लेकिन 20 में से आपको 12 नंबर लाने होते हैं हर पेपर में, ताकि अच्छा स्कोर आए। अगर आप 5 क्वेश्चन में 60 नंबर लेकर आ रहे हो 12 की औसत से, 12-13 की औसत से, तो यू विल बी गेटिंग 60 मार्क्स, और दूसरे में 60 मार्क्स, तो 120 नंबर आएंगे। 120 नंबर काफी होते हैं रैंक निकालने के लिए। ठीक, तो आप देखोगे कि 12 नंबर लाने लायक कंटेंट इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन में नहीं होता। जिस तरह से सेटलमेंट ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं, कंटेम्प्रेरी आ रहा है, कि आप 12 नंबर गेन कर पाओ। तो मींस पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इसके अंदर डेटा डाला जाता है, करंट डाला जाता है। इसमें मार्क्स दे देते हैं अगर आपने डेटा डाल दिया, करंट डाल दिया, और डायग्राम बनाने का बड़ा अच्छा स्कोप होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। मैं भर भर के डायग्राम डाले हुए मैंने नोट्स में। तो मींस आपके नंबर आने की संभावना पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर करना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, इसलिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी को टिकाओ अच्छे से। और कई बार ऐसा होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 8 में से हो सकता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेटलमेंट से सवाल नहीं आए। हो सकता है कई बार ऐसा भी देखा गया कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछ ले गए, बाकियों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा आ सकते हैं। मोर ओवर पॉपुलेशन ज्योग्राफी अच्छे से करोगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन एस्पेक्ट है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन आपका जीएस 1 में ज्योग्राफी, जो जीएस 1 में ज्योग्राफी है उसमें भी सवाल आते हैं। तो पॉपुलेशन आपका जीएस के साथ भी बहुत अच्छा ओवरलैप करता है। पॉपुलेशन आपको अच्छे एस्से लिखने में काम आता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा है, करंट है, कंटेंट है, तो एस्से भी आपके ब्यूटी कर देता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को आपने फोकस से पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो मैंने किताब दिखाई थी आपको, वो ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब आपने जो है इसके लिए लेनी है। और अब मैं इसमें से जो टॉपिक है मैं बता देता हूं। इसमें हमने टोटल 3 से 4 लेक्चर लेने हैं, जिसका पहला लेक्चर आज होगा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है, जो पेपर 1 का पार्ट है, दूसरा पेपर 2 भी इसी में करेंगे। पेपर 2 में मैंने 1 या 2 क्लासेस ही लेनी है, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन ज्योग्राफी दे रखी है। पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर 4 ही चैप्टर है। इंडियन ज्योग्राफी में 4 चैप्टर है। 4 में से जो चौथा चैप्टर है वो तो आपकी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वो आप वैसे ही जीएस में हमने काफी अच्छे से किया हुआ है, थोड़ा बहुत ही इसमें करना है। पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, इसमें पॉपुलेशन हम पेपर 1 के साथ ही कोलैबोरेशन में करेंगे, ताकि आपको इंटरलिंकिंग भी समझ आए। पेपर 1 में इंडियन ज्योग्राफी में क्या दिया हुआ है पॉपुलेशन का,
स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मींस पहले हम फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा जीएस है कि कौन कौन हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, किस वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी में या डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन है। फिर उसके डेटा, तो अगर इन्होंने पैटर्न पूछा है तो हमें डेटा चाहिए। ग्रोथ पूछा है तो फिर डेटा चाहिए कि नॉर्थ में पॉपुलेशन इंक्रीज का ग्रोथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दी कंट्रीज स्टेट्स ऑफ द साउथ इंडिया। पढ़े लिखे, एजुकेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, समझदार हैं, पता है कि पॉपुलेशन प्लानिंग करनी है, क्योंकि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा तालमेल है एक दूसरे का, एक दूसरे के ऊपर। अभी इन्होंने डाला भी है कि पॉपुलेशन का रिसोर्सेज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं तो पॉपुलेशन को नहीं एक्सपेंड करते। दूसरी तरफ आप देखोगे सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये इसी से आता है कि इंडिया में अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उसके हिंदुस्तान के अंदर क्या इंपैक्ट है। यहां पे हमने देखे थे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या इंपैक्ट है, यहां पर हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या इंपैक्ट है। तो मींस फूड सिक्योरिटी का इशू है, अगर पेंडेमिक्स आ रहे हैं या अगर पॉपुलेशन के साथ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का इशू है, तो हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इंपैक्ट क्या आता है हिंदुस्तान में। तो ये बिल्कुल हिंदुस्तान की केस स्टडी के लिए होता है, इसमें केस स्टडी डालनी पड़ेगी अलग अलग जगहों की। क्लियर है? तो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंडिया वाला भी इसी में कवर करेंगे, तो ये सही तरीका भी होता है। अब आप देखिए जो हमने टॉपिक आज कवर करना है, डेमोग्राफिक साइकिल। एक आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, माल्थस थ्योरी और आपकी कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जो आज मैंने करवानी है। ये आईएएस में भी करवाते हैं, इनका नाम दिया है पॉपुलेशन थ्योरीज। ये पॉपुलेशन थ्योरीज आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई, सिलेबस में लिखे डेमोग्राफिक साइकिल, ये 20 नंबर में आई भी हुई है। तो डेमोग्राफिक साइकिल के कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए आपको पॉपुलेशन की थ्योरीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, रेफरेंसेस, जैसे मैंने बोला कोरल्स के अंदर अगर सब्सिडेंस थ्योरी पूछी भी हुआ है, आप जोली का नाम जरूर लोगे कि ग्लेशिएशन थ्योरी ऑफ जोली भी हम पढ़ेंगे, और उसने भी एक व्यू पॉइंट दिया था, ताकि जब आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो तो आप घोड़े की तरह ऐसा नहीं कि ऐसे आंसर लिख रहे हो, आपके आंसर का होराइजन बहुत वाइड होना चाहिए, ताकि आप अपनी जितनी नॉलेज है सारी दिखा दो। एक ही मौका मिला हमें पेपर लिखने का, ठीक, तो मींस कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मींस लिखने की, उसको पूरी एनकैश करनी है हमें। क्लियर है बात? तो डेमोग्राफिक साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे। अंडर पॉपुलेशन का क्या है, ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है, विद डेटा। 5 नंबर में पूछ लिया, अगर आपने डेटा नहीं किया, केस स्टडी नहीं डाली है, ये बेकार है, ये थ्योरेटिकल हो जाएगा, बातें हैं, 5 में से 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर। तो मींस एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिलेंगे पॉपुलेशन में, लिख लो डेटा एंड करंट, जो मैंने बात पूछी थी कि आपको डेटा डालना है ज्यादा से ज्यादा, और आपको करंट अफेयर के साथ इसके साथ कोरिलेट करना है, लेटेस्ट करंट अफेयर इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रख लेना अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में मार्क्स लाने। विदाउट डेटा पॉपुलेशन ज्योग्राफी खोखली है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, आपने माजिद हुसैन में पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, उसमें से ये पढ़ लेना, बहुत अच्छा दिया उसमें। नंबर, डेटा की बात हो रही है, डेंसिटी, अगेन डेटा, ग्रोथ, देखो तीनों में डेटा रिक्वायरमेंट है। डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन किस वजह से कहां कहां पे, हिंदुस्तान में भी करना है, पहले हम पूरी दुनिया में देख लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है, मींस हर कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन है, तो यू शुड नो कि लीस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, मेजरली पॉपुलस कंट्री कौन सी है, कॉन्टिनेंट वाइज कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और उसके बाद ग्रोथ कहाँ पे किस कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, तो ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए। क्लियर? फिर इसी के साथ एसोसिएटेड है पॉपुलेशन प्रेशर एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, थ्योरेटिकल है, ऊपर से कवर कर लेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का होना और फूड की सिक्योरिटी का थ्रेट होना, यहीं पे ही आपका माल्थस भी कोट होगा। अगर ऑप्शनल में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर सपोज टू कोट थिंकर्स एंड जोग्राफर्स, तो इनसे कोट करोगे तो पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं करे, आपने थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को प्रेजेंट किया है। क्लियर होगी बात? तो हमने क्या करना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये वाला टॉपिक ये लास्ट में हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में होगा पॉपुलेशन के नंबर दुनिया के, क्या डेंसिटी है, क्या ग्रोथ है। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा, अब दुनिया में आपको पता चल गया कि एक जगह ज्यादा पॉपुलेशन है, जस्ट अ सेकेंड, अब दुनिया में आपको पता चला एक जगह ज्यादा पॉपुलेशन है और एक जगह कम पॉपुलेशन है, स्कार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है। तो अब हम उनमें देखेंगे कि हर कंट्री की अलग पॉपुलेशन को लेके प्रॉब्लम्स है, तो इन प्रॉब्लम को भी हमने डिस्कस करना है इस वाले टॉपिक के अंदर। ऑलराइट, फिर हमने 4th चैप्टर जो देना है वो देना है माइग्रेशन को लेके, कि दुनिया में माइग्रेशन क्यों होता है, किस प्रकार का माइग्रेशन है, माइग्रेशन के पैटर्न्स क्या हैं, किस तरह से दुनिया में माइग्रेशन हुआ था, और उस माइग्रेशन में पास्ट में क्यों हुआ था, आज माइग्रेशन क्यों होता है।
ठीक, फिर जैसे अभी आप देखेंगे क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, तो इस रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में यू कुड सी देयर इज अ मास माइग्रेशन फ्रॉम द यूक्रेन, चाहे वो बाकी के नेशनैलिटीज का हो या खुद यूक्रेन के लोगों का माइग्रेशन होना है, तो देयर इज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन अब क्यों हो रहा है, पास्ट में क्यों हुआ, आज क्यों होता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। कॉन्सिक्वेंसेज दो तरफ है, जहां से लोग चले गए वहां पे क्या प्रभाव पड़ा जाने से, जहां लोग पहुंच गए वहां पे पहुंचने से क्या प्रभाव पड़ा। तो टू काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर। तो मींस आपने होलिस्टिक व्यू पॉइंट को लेना है। तो ये अब हमारा चौथा चैप्टर होगा। तो मैं पॉपुलेशन को डिटेल में करवा रहा हूं। पांचवा जो चैप्टर होगा जिसके अंदर मैंने बोला कि इंडिया के पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो वी आर गोइंग टू टेक गुड 5 लेक्चर फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि मैंने बोला हम इसको अच्छे से कवर करेंगे भी। चलिए अब सिलेबस को देख लेते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के, जो आज कवर करना है। डेमोग्राफिक साइकिल जो मैंने बोला, चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन प्रोग्राम प्रॉब्लम इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, माइग्रेशन कॉजेज पैटर्न, पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, नंबर 4 नंबर डेंसिटी ग्रोथ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फूड सिक्योरिटी। ये हमारा पेपर 1 के टॉपिक्स हैं। पेपर 2 के टॉपिक आप देख सकते हैं मेरे सामने। अब पेपर 2 के अंदर एक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में टॉपिक है, इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मैंने आपको बताना है कि कई सारे प्रकार के, चाहे वो रिलीजियस है, क्योंकि पॉपुलेशन का पार्ट है डाइवर्सिटी, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजियस के बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, तो ये चाहे वो रेसिस के बेसिस पे हो। तो आर, तो RRCL, तो ये हमारा जो है 4 प्रकार की डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, रेसिस, रिलीजियस, लिंगुअल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इन सारी डाइवर्सिटी पे सवाल आए हुए हैं, तो हमें पता नहीं चलता, रिलेट नहीं कर पाते, बच्चों को पता नहीं चलता यार ये टॉपिक कहाँ पढ़ना था, कहाँ से ये सवाल आया। तो यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, और कैसे ये डाइवर्सिटी यूनिटी को प्रमोट कर रही है या थ्रेट है। तो दोनों व्यू पॉइंट क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन आते हैं कि कैसे ये डाइवर्सिटी थ्रेट है, तोड़ सकती है देश को, लेकिन एक व्यू पॉइंट कहता है नहीं ये यूनिटी को प्रमोट करती है। तो दोनों व्यू पॉइंट को हम देखेंगे। क्लियर, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, क्लियर। तो ये टॉपिक भी मैं आपको पॉपुलेशन में ही करवाऊंगा। दूसरा है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन का वितरण है वो किस हिसाब से है, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, और ग्रोथ कैसी है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस भी किया। वर्ल्ड पे देखना है, हिंदुस्तान में भी देखना है। सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हिंदुस्तान में सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या हुए हैं। ऑलराइट जी, डन है। चलो जी, अब क्वेश्चंस देखते हैं कितने क्वेश्चंस आए। देखो नेचर ऑफ क्वेश्चन 5 नंबर, ओहो ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी नहीं है, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में क्या है, फूड सिक्योरिटी इशू इन इंडिया। क्या आया, पॉपुलेशन एंड सिक्योरिटी, फूड इश्यूज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है, एक फूड सिक्योरिटी को लेके है, जो कि आपके पेपर 1 का भी पार्ट था। तो फूड सिक्योरिटी को लेके क्या इशू है इंडिया के अंदर, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन by giving suitable example of current pattern of density and distribution of population in developed and developing nation, कि डेवलप और डेवलपिंग नेशन में किस हिसाब से डेंसिटी है पॉपुलेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन है। केस स्टडी है हमें 2 प्रकार की, जैसे डेवलप्ड नेशन में मैंने अभी डाला भी आज में, यूएसए का डाल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया का डाल दिया, एक मैंने कनाडा का डाल दिया, 3 एग्जाम्पल मैंने आपके डाले हुए हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है कि कितनी पॉपुलेशन है और कितने उनकी डेंसिटी है। दूसरा है डेवलपिंग नेशन का है, ये भी मैंने डाला हुआ है। डेवलपिंग में कौन से हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा बांग्लादेश है, ये डेवलपिंग नेशन है। एक केस स्टडी इनकी डाली हुई, तो ये मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो इस तरह से, लेकिन केस स्टडी में मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख लो कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इन डेटा को, इन केस स्टडी को कैसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो डेटा डालोगे तो नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, विच प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैड बीन एक्सपीरियंस इन इंडिया, कि यूनिटी की कोशिश करना डाइवर्सिटी के बीच में, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमको, कई सारी प्रकार की प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, जो हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पे हम जब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे थे एज ए नेशन, तो आप देखोगे कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी ना स्टार्टिंग में। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक। चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ फेडरलिज्म हो, लिंगुअल जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पे दोबारा से रीअरेंजमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशन है, अलग अलग स्टेट जो है वो लिंगुअल एंड कल्चरल लाइन में है। तो डाइवर्सिटी को कैसे यूनिफाइड रखने के लिए हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो वो बात पूछी गई है। ऑलराइट, 20 मार्क्स में देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन आए हैं पिछले 4 सालों में। तो मीन्स इससे ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। तो इसमें इंडियन पॉपुलेशन भी है। ब्रिंग आउट द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। 20 मार्क्स के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, छोटा मींस बहुत कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट नहीं होगा तो क्या लिखोगे, डेटा एंड टाइप,
ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या पैटर्न है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में, ये पूछा गया। पॉपुलेशन प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो पॉपुलेशन को एनवायरमेंट के साथ कोरिलेट किया। एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो कैसे पॉपुलेशन के साथ हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्स की बात करें। डिस्कस द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो मैंने बताया था, अगर इस थ्योरी को लिखना है तो आपने माल्थस और अपने कार्ल मार्क्स को भी लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द स्पेशल पैटर्न ऑफ सेक्स कॉम्पोजिशन इन इंडिया। अब देखो नया सवाल, सेक्स कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन के फीचर्स हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, तो सेक्स कॉम्पोजिशन इंडिया में किस प्रकार से है, तो आपको पूरे इंडिया का डेटा पता होना चाहिए ब्रॉडर लेवल पे। ठीक, दूसरी बात, हाईलाइट द इंप्लीकेशन ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन होगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ना हो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बनाई है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर एंड डेटा के ऊपर डिपेंडेंट। करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, इंडिया की पॉलिसीज क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, या चाइल्ड सेक्स रेशियो को अरेस्ट करने के लिए हमने अलग अलग मेजर्स लिए हैं। ठीक है, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन जो किया जाता है उसको भी मना किया है, जब जो है बच्चा जो है माँ के अंदर है उस टाइम पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हम, तो वो बिल्कुल मना है। आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स में जाओगे तो इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए, क्लियर, क्योंकि उससे चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड इसको हम बोलते हैं, चाइल्ड फीटिसाइड करवा दिया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से हमने नए सवालों को भी जोर देना है। फिर है इन द लाइट ऑफ फिजिकल एंड सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी डिस्कस इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद एग्जांपल। तो सिंपल है, जो मैं आपको बात बोल रहा था, इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, तो आपको सारी प्रकार की डाइवर्सिटी यहाँ एक्सप्लेन करनी है, फिजिकल डाइवर्सिटी भी बतानी है, सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी भी बतानी है, क्लियर। In the context of contemporary global demographic scenario, explain the major population problem in the developed nation as it is syllabus wise है, and discuss how the population problem in developed nation are no less important in the, यहाँ पे developing word आना है, developing countries in the world। तो दोनों के बारे में पूछ लिया, एज इट इज सिलेबस से सवाल आया हुआ कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में किस प्रकार से पॉपुलेशन की अलग अलग प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, क्लियर। एनालाइज इंडिया चेंजिंग पॉपुलेशन प्रोफाइल हाईलाइटिंग इट्स लार्ज साइज, चेंजिंग एज स्ट्रक्चर, अर्निंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो मींस पॉपुलेशन के, लिख लो, पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमें इन बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ेगा, सबसे नया क्वेश्चन है। तो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीजें भी पूछी जा रही हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम जैसे कई जगह पे आप देखोगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके आने की संभावना अब हो गई है, पेपर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज की तरफ जा रहा है, क्लियर। चलिए जी, तो अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। मुख्य प्रकार से तीन कॉन्सेप्ट हैं पॉपुलेशन के, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये तीन कॉन्सेप्ट दिए हुए। अंडर पॉपुलेशन का मतलब समझिए, अंडर पॉपुलेशन हमेशा ओवर है, अंडर है, ऑप्टिमम है, दो चीजों के बीच में तालमेल है। पॉपुलेशन का रिसोर्सेज, इस शब्द को लिख लीजिए, एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन है। टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई नेशन है उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज किस प्रकार के, अब रिसोर्सेज की परिभाषा को समझ लीजिए। यहाँ पे रिसोर्सेज दो प्रकार के, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, एक है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज में हम ले लेते हैं जैसे पॉपुलेशन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, नेचुरल में एक हो गई रिन्यूएबल टाइप, हवा पानी, दूसरा हो गया मिनरल रिसोर्स, तीसरा हो गया एनर्जी रिसोर्स। इस चार्ट को बना लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज नेचुरल हैं और तीन प्रकार के हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में क्या तालमेल है, किस प्रकार का कोहेरेंस देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर एंड लैंड और सॉइल भी बोल सकते हैं, ये तीन प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है नेचर में। दूसरा है, इसी के अंदर आप लिख सकते हो जो फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, तो फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फौना दोनों आ जाते हैं। तो ये चार प्रकार के रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दूसरा है मिनरल एज अ रिसोर्स, मिनरल में आपका आयरन है, सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, आयरन, गोल्ड, प्रीशियस मिनरल्स है, जो आपके डे टू डे लाइफ के मंडेन मिनरल्स हैं। एनर्जी है आपके पास, चाहे वो एनर्जी के अंदर चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो कोल है, ठीक है। तो ये सारी प्रकार की, नहीं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इस प्रकार की एनर्जी है, न्यूक्लियर एज एनर्जी है। तो ये रिसोर्सेज आपके पास कितने उपलब्ध हैं। तो रिसोर्सेज विल डिटरमाइन is this a land of underpopulated area nation, it is a land of overpopulated या optimum populated।
तो देयर इज अ लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज हैं अलग अलग प्रकार के, इसको फ्लो चार्ट में बना लीजिए। तो अब आप देखेंगे, मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं कि कनाडा इज अंडर पॉपुलेटेड, ऑस्ट्रेलिया इज अंडर पॉपुलेटेड, या आपका रशिया इज अंडर पॉपुलेटेड। 3 केस स्टडी लेंगे। इसका क्या मतलब है? मींस यहां पे जितने रिसोर्स नेचर ने दे रखे हैं उनके मुताबिक वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो कम है। इसलिए दीज नेशन, इफ यू विल नो, दीज नेशन आर इनवाइटिंग पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि लोग कम हैं, रिसोर्सेज ज्यादा हैं। लगातार रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वी नीड पॉपुलेशन। और एक्सप्लॉयटेशन करना मींस हमें इकोनॉमी को चर्न करने के लिए, CHURN चलाने के लिए हमें हमेशा पॉपुलेशन चाहिए होती है। नहीं तो कंट्री विल बिकम, सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे एक टाइम पे वहां पे। अगर सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, देश कौन चलाएगा? तो इसलिए दे नीड यंग पीपल। दैट्स व्हाई कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर इनवाइटिंग यंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड। 30 साल के बाद वो लोगों को प्रमोट नहीं करते। कनाडा का कभी वीजा लगाने जाओ तो वो कहते हैं 30 साल के बाद आपके पॉइंट कम हो जाएंगे। क्यों? दे आर नॉट इनवाइटिंग ओल्डर पीपल नाउ, दे वांट पीपल टू वर्क इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी चलाने के लिए यंग लोग, जितना यंग बंदा आएगा उतने लंबे समय वहां रहेगा और कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टैक्स पे करेगा, काम करेगा, एम्प्लॉयमेंट करेगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्विसेज देगा देश को। इसलिए वो लोग बुलाए जा रहे हैं। तो आप देखो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में तालमेल है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अंडर पॉपुलेटेड एरिया का। 5 एग्जांपल बता रहा हूं, इनमें से केस स्टडी वाइज 3 पिक करेंगे। एक नेशन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपको पता है अर्जेंटीना का साइज बहुत बड़ा है। अगर कंट्री के साइज वाइज देखें तो आपको पता है रशिया इज द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय कनाडा, फॉलोड बाय यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय ब्राजील, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, एंड देन 7th नंबर पे इंडिया, देन 8th नंबर पे योर काजाख्स्तान एंड अर्जेंटीना। तो ये बड़े नेशंस में। तो इतना बड़ा नेशन और केवल 4.5 करोड़ लोग, 68 करोड़ पॉपुलेशन। तो हमारी हिमाचल प्रदेश के 2 करोड़, हमारी उत्तराखंड के 2 करोड़, दिल्ली की है। तो ये स्टेट जैसी पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारे यूपी की 2011 का सेंसेक्स है, अब तो 25-30 करोड़ हो गए, 20 करोड़ लोग थे। महाराष्ट्र 13 करोड़ लोग थे। तो 33 करोड़ लोग तो हमारे 2 स्टेट में बस रहे हैं। यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल, नियरली 10 करोड़ पीपल आर देयर। आंध्र प्रदेश, नियरली 10 करोड़ पीपल वर देयर। तो ये इतने पॉपुलस नेशन स्टेट है हमारे पास। और इनके नेशन की पॉपुलेशन कितनी? 4.5। इतना बड़ा राष्ट्र मीन्स रिसोर्सेज ज्यादा है। रिसोर्सेज मीन्स दे आर हैविंग मोर लैंड, दे आर हैविंग मोर वाटर। यहाँ पे जो है बड़ी रिवर्स भी हैं। दे आर हैविंग मोर एयर, मोर फॉरेस्ट, दे आर हैविंग मिनरल रिसोर्सेज, दे आर हैविंग दे आर हैविंग एनर्जी रिसोर्सेज। तो मीन्स लोग ज्यादा हैं, रिसोर्सेज ज्यादा है एंड पॉपुलेशन कम है। तो अंडर पॉपुलेटेड नेशन का अगर ग्राफ बनाओगे तो रिसोर्सेज आर मोर देन द लिविंग पॉपुलेशन। तो वी विल कॉल दैट नेशन एज अ अंडर पॉपुलेटेड नेशन। क्लियर? दूसरा है एक एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। अब इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से भी बड़ा है, पॉपुलेशन साइज इज 2.5 करोड़, पूरी दिल्ली की आबादी है 2.5 करोड़। ठीक, तो मींस एक सिटी जितनी आबादी लेके बैठा है, इतना बड़ा राष्ट्र। तो मींस लोग नहीं है वहां पे। आप देखोगे कनाडा वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया और पॉपुलेशन साइज इज 3.8 करोड़। 3.8 करोड़ तो हमारे पंजाब और हरियाणा जैसे छोटे स्टेट को मिला के मिल जाते हैं। दोनों में मिला के इससे ज्यादा लोग हैं। तो मींस पॉपुलेशन इज बहुत कम। अगर ब्राजील 21 करोड़, तब भी क्यों? क्योंकि ओल्ड सिविलाइजेशन है, यहाँ पे माइग्रेशन हुआ, ब्लैक्स को लाया गया अफ्रीका से, बसावट बहुत करी है। तो बड़ा नेशन है, बड़ा राष्ट्र है, ज्यादा लोग हैं, फिर भी 21 करोड़ है। आपकी यूपी की पॉपुलेशन 21 करोड़ है एंड ब्राजील इज लार्जर देन यूपी। लार्जर देन यूपी क्या? लार्जर देन इंडिया। तो आप देखोगे कि कितनी कम इनकी पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रशिया, द लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग abundant of resources, the bounty of resources has been offered to Russia by the nature, or 14 crore is the population. The population size is very less here. So these are the 5 set of nation, they have been given in your notes as well. तो इनके अंदर ये 5 नेशन हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम है और रिसोर्सेज इतने ज्यादा है। केस स्टडी के तौर पे इसमें आप देख सकते हैं रशिया के अंदर ये रिसोर्सेज हैं। ये आप मैप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं कि अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर दे आर पावर, वेदर दे आर फॉरेस्ट, वेदर दे आर कोल, वेदर दे आर नेचुरल गैस। पूरा यूरोप रशिया की नेचुरल गैस पे जिंदा है क्योंकि यूरोप इज अ कोल्ड नेशन, टेम्परेट नेशंस यूरोप में है और इनको हीटिंग के लिए, अपनी हाउस होल्ड हीटिंग के लिए, कंपनी हीटिंग के लिए जो है नेचुरल गैस चाहिए। दैट्स व्हाई देयर डिपेंडेंसी इज ऑन रशिया। इसलिए ये रशिया को झेलते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं क्योंकि दे आर गेटिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया। तो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग
एनफ रिसोर्सेज। अगर आप ये वाला ऑस्ट्रेलिया का रीजन देखोगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, जहाँ पे कालगुडी और कूलगाडी माइंस हैं, तो इतनी सारी माइंस यहाँ पे हैं, यूरेनियम के डिपॉजिट हैं, एनर्जी के डिपॉजिट हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, तो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज विद देम। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्री है। ऐसे ही अगर आप कनाडा को देखोगे, रिसोर्सफुल नेशन है, बहुत रिसोर्सफुल नेशन है। ऑलराइट, तो इन 3 नेशन का हम एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर बहुत रिसोर्सेज थे। तो इन रिसोर्सेज में मैंने इनका डेटा भी जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है आपके उसके अंदर। तो इनके रिसोर्सेज को देख के हम बोलेंगे दीज आर द नेशन विद हैविंग एनफ रिसोर्सेज। ठीक, इनके डेटा आपके साथ शेयर हुए। दूसरा कॉन्सेप्ट है ओवर पॉपुलेटेड नेशन। लेट मी चेक इज सम डेटा इज मिसिंग। इसके अंदर मैंने और अच्छा डेटा डाला था कि इन नेशंस में रिसोर्सेज कौन कौन से आपके नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ऑलराइट, सेकंड कॉन्सेप्ट इज अबाउट ओवर पॉपुलेशन। Overpopulation is means your population is much larger than the available resources. Resources मैंने बता दिए, चाहे वो लैंड एरिया है, चाहे वो वाटर एज अ रिसोर्स है, एयर एज अ रिसोर्स है, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स है, मिनरल है या एनर्जी है। जब आपका पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा हो जाएगा तो आप रिसोर्सेज का क्रंच आएगा। इसके लिए मेजॉरिटी जो है ये इशू आता है एशियन नेशन के साथ। एशियन नेशन इसलिए, अगर आप इसको आइस एज के साथ कनेक्ट करोगे, मैंने कई बार बोला है फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट करोगे, आइस एज के अंदर क्योंकि 20 लाख साल तक बर्फ जमी रही दुनिया में, केवल ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहां पे देयर वाज नो प्लिस्टोसीन इफेक्ट, नो प्लिस्टोसीन इफेक्ट। तो मींस यहां पे बर्फ नहीं जमी, तो पूरी दुनिया यहां पे माइग्रेट होके आ गई थी। लैंड ब्रिजेस वर देयर, तो पीपल हैज माइग्रेटेड टू द ट्रॉपिकल लैंड। सिंस पीपल हैज माइग्रेटेड टू द ट्रॉपिकल लैंड एंड फॉर लॉन्ग सिविलाइजेशन हैज फ्लरिश्ड हियर, तो यहां पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा सारी जगह से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर इन द ट्रॉपिकल एरियाज, और एशिया में मैक्सिमम ट्रॉपिकल एरियाज है। तो एशिया को ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देखोगे तो देयर इज अ रीजन जिसको बोला जाता है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कौन से हैं? ईरान, इराक, अरेबियन, सीरिया, ये वाला जो सारा एरिया है इसको वेस्ट एशिया बोला जाता है। जो हिंदुस्तान के आसपास वाला नेशन है इसको बोला जाता है साउथ एशिया, जिससे बना है सार्क। हमेशा याद रखना, साउथ एशिया मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ नेशन। दूसरा है एशियान। एशियान में कौन से नेशंस हैं? एशियान में है आपका, याद रखो, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया इटसेल्फ इज अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया, तो साउथ ईस्ट एशिया। थर्ड है योर ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में जो नेशंस हैं याद रखो, जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, ये सब पॉपुलेटेड है, ये भी बहुत पॉपुलेटेड है। तो एशिया इटसेल्फ इज अ वेरी पॉपुलेटेड। सबसे बड़े पॉपुलेटेड नेशन इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इनमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है, भी हम डेटा देखेंगे। तो ये तीनों एरियाज, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया, वेरी वेरी पॉपुलेटेड। जो मिडल एशिया है, सेंट्रल एशिया है, ये वाले जो नेशन है, काजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन नेशन में रिसोर्सेज ज्यादा हैं। इनको भी अंडर डेवलप्ड नेशन बोला जाता है। क्यों? रिसोर्सेज आर मोर, रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। अब एक चीज देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक शब्द लिख के दिखाया था, टेक्नोलॉजी। अगर आप यहां पे देखोगे तो व्हाट इज द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ? जो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो अंडर पॉपुलेटेड दो कारण से हैं। एक तो रिसोर्सेज अबंडेंट है, पॉपुलेशन कम है, पहला अंडर रिसोर्स होने का कारण। कि अंडर पॉपुलेटेड होने का कारण रिसोर्सेज आर अबंडेंट, पॉपुलेशन इज लेस। द सेकंड पार्ट इज जो सेंट्रल एशियन नेशंस फील कर रहे हैं, जो अफ्रीकन नेशन फील कर रहे हैं, रिसोर्सेज तो हैं, इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? जैसे यूएसए के अंदर शेल गैस रखी थी मिलियन ऑफ ईयर से, बट यूएसए वाज इंपोर्टिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम वेस्ट एशिया, गल्फ रीजन से जा रहा था। Once USA has get to know the right technology to exploit its domestic shale gas, USA has declined its trade with the गल्फ नेशन। यूएसए गल्फ में पहले बहुत एक्टिव होता था क्योंकि यूएसए वर्ल्ड का सबसे ज्यादा तेल खाने वाला नेशन है। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रखी है विच आर फ्यूल इनएफिशिएंट कार। क्यों? दे आर हैविंग द अबंडेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स। यूएसए के पास, खुद के पास, गल्फ ऑफ मेक्सिको, टेक्सास, अलास्का, सेंट्रल यूएसए भरा हुआ है पेट्रोल से। खुद के पास इतना तेल, गल्फ नेशन से भी तेल इंपोर्ट करके लाता है। यूएसए वाज द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग नेशन।
इतना तेल लेकर आ जाता है, सस्ते दामों पे लोगों को तेल दे रखा है, बैरल में, बैरल की यूनिट में तेल बिक रहा है, हमारे वहां लीटर में बिक रहा है, वहां बैरल मींस 4.2 लीटर का एक बैरल है, तो बैरल की क्वांटिटी में तेल बेचा जा रहा है। क्यों? अबंडेंट रिसोर्सेज आर देयर। ये क्यों है? क्योंकि सारा तेल लूटा गया है सेंट्रल वेस्ट एशिया से, गल्फ नेशन से, अब नहीं जाता। क्यों? नाउ दे हैव द टेक्नोलॉजी। जब घर पे शेल गैस रखे तो क्यों जाना गल्फ नेशंस में? इसलिए यूएसए का गल्फ नेशन में अब इंटरफेरेंस भी कम हो गया, बिकॉज यूएसए हैज लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट इन द ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्लियर? तो मींस आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तो आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे। सेंट्रल एशिया नेशंस आर गरीब नेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर, सिंस दे आर डू नॉट हैव द राइट टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज पड़े के पड़े हैं, पता ही नहीं करना क्या उससे, तो they are underdeveloped because abundant of resources are there, they do not have the right technology to exploit them. So we need technology to make resource as a resource. So write it down, technology will determine your resources. If you will have the technology, मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर की क्लास ली थी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इफ यू नो हाउ यू कैन क्रिएट अ रिसोर्स, तो वो आपके पास टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करेगी। हिंदुस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल है, हम कोल बेड मिथेन को लीक कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। क्यों कोल की माइंस में आग लग जाती है? क्योंकि कोल बेड मिथेन होती है, ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, जल जाती है। तो इसलिए कोल बेड मिथेन अभी तक हम क्या करते हैं? एनवायरमेंट में लीक करते हैं। ओपन पिट माइनिंग, इसलिए इंडिया को गालियां पड़ती हैं कि आप ओपन पिट माइनिंग से जितनी मिथेन है वो सब एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हो। मिथेन इज अ GHG गैस, ग्रीन हाउस गैस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग। तो मींस इफ यू डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, आप अपनी CBM को वेस्ट कर रहे हो। तो यू नीड टेक्नोलॉजी टू मेक रिसोर्स एज अ रिसोर्स। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप रिसोर्सेज को परिभाषित करोगे। तो इन दिस नेशन, दीज आर दी ओवर पॉपुलेटेड नेशन। लेट मी पुट अप द डेटा हियर। साउथ एशियन नेशंस का मैं एक डेटा ले रहा हूं। देखो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डेटा। अभी डेटा ही पूछा गया था, तो आप देखोगे कि दुनिया की 25% पॉपुलेशन अफ्रीका में रह रही है, एशिया में 25% पॉपुलेशन। नंबर 1 है पॉपुलेशन में चाइना यहाँ, इंडिया यहाँ, पाकिस्तान यहाँ, इंडोनेशिया यहाँ, बांग्लादेश यहाँ, विच आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? तो देखो ये इंडिया की पॉपुलेशन, साउथ एशिया का एक हमने एग्जांपल लिया, तो ओवर पॉपुलेटेड नेशन कौन से? साउथ एशियन नेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा 383, बांग्लादेश 1200 से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, पाकिस्तान हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इनके आप डेटा देखते जाओ। ठीक, अब आपका काम क्या है? आपने कंट्री स्पेसिफिक, इंडिया का 383, अब आपने पाकिस्तान का डेटा लेना है, बांग्लादेश का डेटा लेना है, 3 के बहुत है। तो यू शुड नो द पॉपुलेशन डेंसिटी डेटा ऑफ योर नेबरिंग नेशंस, उससे आप कंपैरेटिव व्यू भी आगे दे पाओगे। क्लियर? दूसरा हम केस स्टडी ले रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, जिसपे एशियान नेशन है, जो इतना छोटा सा रीजन है दुनिया का, और इसमें 10 नेशन में दुनिया की 8.5% आबादी रहती है, इतने छोटे छोटे नेशंस के अंदर। और आप देखोगे कि 3rd मोस्ट पॉपुलस एरिया है। ईस्ट एशिया में 2nd नंबर पे लोग हैं, साउथ एशिया में 2nd है, साउथ ईस्ट एशिया में 3rd है। अगर आप यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे 154 पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप एशिया की पॉपुलेशन, साउथ एशिया की देखोगे 303 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो मैंने रीजन की दे दी, साउथ एशियन रीजन की। ठीक, 303 हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इतने बड़े रीजन की, 154 पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब इसके अंदर देखोगे मोस्ट पॉपुलस नेशन इंडोनेशिया, 27 करोड़ पॉपुलेशन। फिर इंडोनेशिया में स्कैटर्ड आइलैंड है, फिर भी बाली, सुमात्रा, ठीक है, बोर्नियो इतना पॉपुलेटेड है। फिलीपाइंस 10 करोड़, वियतनाम छोटा सा नेशन है 9 करोड़ पॉपुलेशन, थाईलैंड 6.5 करोड़ पॉपुलेशन, छोटे छोटे से नेशन है और इतने हाईली पॉपुलेटेड नेशन है। तो मींस पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर बिकॉज दीज आर द ट्रॉपिकल लैंड, पीपल हैव माइग्रेटेड इनटू दीज लैंड्स। ठीक, 3rd केस स्टडी में लेंगे हम ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में वर्ल्ड की आप देखोगे 21.53% पॉपुलेशन है। आप देखो कितना बड़ा डेटा है। साउथ एशिया 25%, साउथ ईस्ट एशिया 8.5%, अगर ईस्ट एशिया देखोगे तो 21%। तो आप देखोगे तकरीबन वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इज लाइंग इन एशिया। तो एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन, मोस्ट पॉपुलस, 60% के आसपास आबादी यहीं पे ही बसी हुई है, नियरली 60%। तो बहुत ज्यादा पॉपुलस है। कौन कौन से रीजन है? 3, साउथ एशिया याद रखो, इसमें तकरीबन 25% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर 8.5% पॉपुलेशन है। ये ईस्ट एशिया, जिसके अंदर तकरीबन 25.5% पॉपुलेशन है। तो आप देखोगे कि कितनी हाई, 55% तो यहीं पर ही हो गया, कितनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है इन एरियाज में।
ये पॉपुलेशन का प्रेशर है। अगर इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे अगेन 145 पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़े नेशन कौन से पॉपुलेशन वाइज? चाइना। जापान देखो स्कैटर्ड इन आइलैंड 12 करोड़ पॉपुलेशन। कोरिया 5 करोड़। छोटा सा नॉर्थ कोरिया 2.5 करोड़। अगर आप ताइवान देखोगे एक शहरी तो है, यहां 2 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो मींस हाईली पॉपुलेटेड। हांगकांग हाईली पॉपुलेटेड। तो ये हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, ओवर पॉपुलेटेड है, तो जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। क्लियर है बात? अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, एक पड़ा जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन नहीं है, अंडर पॉपुलेटेड। दूसरा है बहुत ही पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, एशिया। थर्ड इज योर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जिसमें रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में समन्वय है। एग्जाम्पल इज योर यूएसए, 33 करोड़ पॉपुलेशन है, यूएसए की भी कम नहीं है पॉपुलेशन, 33 करोड़ पॉपुलेशन है, बट बाउंटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, तो इसके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, तो ये ऑप्टिमम पॉपुलेटेड है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे 36 है, कुछ भी नहीं है। अभी तक हम कितनी देख रहे थे? 145। क्लियर? अगर इसके अंदर आप वो देखोगे रैंक वाइज पॉपुलेशन में, तो चाइना, इंडिया, नंबर 3 इज यूएसए, नंबर 4 इज इंडोनेशिया। अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे, यूनाइटेड स्टेट इक्विवेलेंट टू 4.25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया अकेले की 17%, चाइना अकेले की 21%। तो इन दोनों की ही दुनिया की 40% पॉपुलेशन तो इन दो नेशन के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेटेड है। क्लियर होगी बात? तो यूएसए की 33 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है उतने ही रिसोर्सेज है। देश बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन भी ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यूनाइटेड किंगडम का, ये भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, इतना छोटा सा राष्ट्र है, और अगर पॉपुलेशन साइज देखोगे तो तकरीबन 6.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। छोटे से कंट्री, यूरोपियन नेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे 281, इंडिया की 383 है, तो ऑलमोस्ट जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं, यूएसए से तो बहुत ज्यादा है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे आर हैविंग द राइट टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इन्होंने रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में बेस बढ़िया बना रखा है। ऑल्दो पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, बट यूके के अंदर यू विल सी पर कैपिटा इनकम इज हाई, क्योंकि दे हैव द राइट टेक्नोलॉजी, दे आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट। तो इनके पास टेक्नोलॉजी है, तो दे हैव रीडिफाइंड द रिसोर्सेज नाउ। तो दिस इज द थिंग। हैव यू गॉट द आइडिया? तो इस ढंग से हम इन 3 कॉन्सेप्ट को केस स्टडी से समझेंगे। ऑलराइट, चलो जी, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग। ये देखिए, वर्ल्ड के पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे तो एशियन नेशन जो डार्क रेड है वो एशियन नेशंस है। उनसे थोड़ी जो ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन के ये भी एग्जांपल है, क्योंकि हम केस स्टडी में लिमिटेशन है। ऑप्टिमम यहां पे इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में समन्वय है। ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, ये ईस्ट अफ्रीका है, जो प्लेट्यू है सारा, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, दिस इज द प्लेट्यू रीजन। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, उगांडा, कीनिया, बहुत अच्छे रिसोर्स है, तंजानिया, नीचे साउथ अफ्रीका, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन आके रिजाइड करिए। हिंदुस्तानी बहुत रहते हैं, इट इज डोमिनेटेड बाय द गुजरातीज, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेस ओन करते हैं गुजराती है, क्योंकि इट हैड बीन नेबरिंग टू इंडिया सिंस पास्ट, तो यहाँ पे लोग माइग्रेट बहुत करके गए हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने पिक करना है, डेट इज द पॉपुलेशन थियोरीज। पॉपुलेशन की किस हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो 3 सेट ऑफ ओपिनियन है हमारे पास। एक है रॉबर्ट थॉमस माल्थस, एक है कार्ल मार्क्स, एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थ्योरी, लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, विच इज द क्लब ऑफ वेरियस थ्योरी। सिमिलरली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज द culmination of various theories which has been popped up in across the world in different part of the world। तो ये सबका समन्वय लेकर आपके समक्ष आती है। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस आता है कि पॉपुलेशन को लेके इशू क्या थे। तो पॉपुलेशन, अगर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ, नेक्स्ट चैप्टर हम ग्रोथ पे लेंगे, तो अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ देखोगे, जब तक दुनिया में एग्रीकल्चर एज अ सोसाइटी थी तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, क्योंकि एग्रीकल्चर की आउटपुट लिमिटेड होती है। एग्रीकल्चर की क्योंकि आउटपुट लिमिटेड थी, तो खाना, क्योंकि हमें पता है कि खाना ज्यादा नहीं है, तो हम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो कि खाना कहां से खिलाएंगे। तो जब तक एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। बट एक यूरोप के अंदर एक टाइम फ्रेम आया, जब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसको बोला जाता है एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ रेनेसा, जब हमने टेक्नोलॉजी को और थॉट प्रोसेस को विकास किया, समाज में सोशल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेसिकली योर सोशल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेसिकली योर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, आपके इंजन बने, डीजल इंजन बने, आपके थर्मल पावर प्लांट्स बने, बिजली बनानी सीखी, तो टेक्नोलॉजी विकास हुई। टेक्नोलॉजी में विकसित ये हुआ कि उस टाइम पे मेडिसिन बनने लग गई थी, और आपकी एंटीबायोटिक ने जन्म ले लिया, और जो छोटी मोटी बीमारी से लोग, फीवर से जो मर रहे थे, मलेरिया से, कॉलरा से, प्लेग से जो लोग मर रहे थे, अब वो नहीं मरते।
तो मींस आपने लोगों की डेथ को अरेस्ट कर लिया मींस चेक कर लिया, रोक लिया। तो मींस जब लोगों को मरने से बचा लिया, जैसे आपने अपनी दादी वाली जनरेशन में देखो, या अब काफी लोगों की फादर वाली जनरेशन में भी देखने को मिलता है कि ये 6-6 7-7 सिबलिंग्स थे। दादी वाली जनरेशन में देखो 8-8 9-9 सिबलिंग्स थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले बच्चे ज्यादा पैदा किए जाते थे। अगर आपको अपने विलेज लेवल पे अगर पुरानी लोगों से मिलो तो वो कहते हैं कि हम 8 भाई बहन थे, 3 बचपन में मर गए, 5 ही बचे। तो लोग ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे क्योंकि बच्चा मर जाता था, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे। बुखार हो गया बच्चे को, हॉस्पिटल नहीं, मर गया बच्चा। ठीक, तो इस तरह से जो है डेथ्स हो रही हैं। तो मींस मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब ब्रिटिश छोड़ के गए हिंदुस्तान में 32 साल थी, कि मींस लोग ज्यादा नहीं जी पा रहे थे क्योंकि बीमारियां बहुत थी। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल लैंड, बीमारियां बहुत है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दवाइयों का आविष्कार हुआ, लोग छोटी मोटी बीमारियों से नहीं मरते, तो लोग ज्यादा जीते हैं। लोग ज्यादा जीते हैं तो मींस पॉपुलेशन में अब क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। तो क्योंकि हिंदुस्तान के हम बाद में केस स्टडी लेंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में पहले आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो गया। और हुआ क्या? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आप देखेंगे जो शहर है, एक इंडस्ट्रीज बसी, इंडस्ट्रीज के पास में अर्बन एरियाज बना। तो इंडस्ट्रीज जैसे आप नालागढ़ बद्दी रीजन में देखोगे, अम्ब रीजन में देखोगे, तो जहां इंडस्ट्रीज है वहां अर्बनाइजेशन है। दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन, बेंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन, कोलकाता इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, एनसीआर इंडस्ट्रियल रीजन। तो अर्बन एरियाज भी यही हैं। अर्बन एरियाज हैं तो मींस माइग्रेशन विल बी देयर। उस जमाने में सारे लोग खेती किया करते थे, अब खेती करके शहरों में माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेट करें तो खेती तो नहीं कर रहे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। पॉपुलेशन एरियाज में स्लम्स बनने लगते हैं क्योंकि और लोग आते हैं काम करने को। अगर आप देखोगे, चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी विच डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, बट बिसाइड चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला इज इम्प्रेग्नेटेड विद दिस स्लम्स। इतने ज्यादा भर भर के स्लम्स है क्योंकि लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं। लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं तो स्लम फॉर्मेशन हो रहा है। स्लम फॉर्मेशन हो रहा है तो लोगों की बड़ी दुविधा में लोग रह रहे हैं, माइजरी में रह रहे हैं, कष्ट में रह रहे हैं। क्यों? स्लम्स में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, पीने को साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटेशन के इशू हैं, जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान, ओपन डेफिकेशन के इश्यूज हैं। मुंबई में देखो इतना बड़ा स्लम्स, कोलकाता में देखो इतना बड़ा स्लम, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, जहां जहां पर भी पंजाब में इंडस्ट्रीज हैं, लोग ज्यादा आ जाते हैं, उन्हें लगता है नौकरी है शहर में, ज्यादा मूव करते हैं। शहर आते तो लिविंग कॉस्ट इज वेरी हाई, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। यूपी बिहार में मैक्सिमम पॉपुलेटेड एरिया से लोग आ रहे हैं, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, कहां जाके रहेंगे? झोपड़ी डाल देंगे। तो इस तरह से स्लम फॉर्मेशन हो रही, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, कैजुअल वर्कर, लेबर चौक बने हर जगह पे। क्यों? लोग ज्यादा आ गए हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं लेबर की, तो वो बेचारे चौक पे खड़े हो जाते हैं, रोज दिहाड़ी पे काम कर रहा आदमी। तो मींस अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, जिसका कोई डेटा नहीं आज तक। तो मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्बन एरियाज विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ माइजरीज, स्लम्स, भूखमरी, फेमाइंस की इशू आएंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रीज बसी तो शहरीकरण हुआ, शहरीकरण के साथ साथ स्लम फॉर्मेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई, लोग लगातार माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि गांव में रहने का किसी का दिल नहीं करता। क्यों? गांव में अर्बन एमिनिटीज नहीं है, शहरों में एंटरटेनमेंट है, शहरों में घूमना फिरना है, तो शहर पसंद है लोगों को। तो हिमाचल में देख लो, लोग उठ उठ के शहरों में आ जाते हैं, और हिमाचल में दे आर डूइंग गुड, साफ हवा, साफ पानी, खुली जमीन, लेकिन फिर भी शहरों में रहते हैं क्योंकि शहर हैज देयर ओन सेट ऑफ चार्म्स। यहाँ पे ओपन माइंड है, यहाँ पे लोग घूमते फिरते हैं, एंटरटेनिंग है, और लोग यहाँ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, बेटर स्कूलिंग है, इसके लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया इन द यूरोपियन सोसाइटी। रॉबर्ट थॉमस माल्थस उस जनरेशन के हैं। ये कहते हैं, इन्होंने देखा ये माइग्रेशन, ये बहुत दुखी हुए स्लम्स को देख के। ये इसको बाद में बोला गया पेसिमिस्ट है ये आदमी, इतना दुखी रहता है ये आदमी, इसमें कोई जीवन में इसके ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता, इसकी थ्योरी में भी ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता। ये कहते हैं स्लम्स हैं तो माइजरी है। देन ही वाज अ इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इसने सबसे पहले ये देखा, यार अगर ऐसे ही पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? क्योंकि अब लोगों ने 8 बच्चे पैदा किए, क्योंकि लोगों को लगता था बच्चा तो मर जाता है, 8 में से 3 ही बचेंगे, 5 मर जाएंगे। लेकिन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, साइकोलॉजी वही चल रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, 8 के 8 बच्चे, कोई नहीं मरा। ऐसे ही हर घर में 8 बच्चे थे। थोड़ी टाइम बाद, 10 साल के बाद पॉपुलेशन देखी तो एक्सप्लोड होगी। और सेम हैज हैपेंड इन इंडिया आफ्टर 1950s, क्योंकि जैसे ब्रिटिश गए, नेहरू गवर्नमेंट आई, इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी पे काम किया, लोगों को फूड सिक्योरिटी दे दो तो लोग नहीं मरेंगे, लोग अच्छा खाना खाएंगे, साफ खाना खाएंगे, लोगों को मेडिसिन दे दो, नहीं मरेंगे।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज विटनेस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन 1981 1971। उन्होंने कहा कि इतने लोग कहां से आ गए 20 साल में, हुआ क्या? तो उन्होंने कहा आप अपनी दादी वाली जनरेशन में देखो, यही हुआ कि 8-8 9-9 भाई बहन है। क्यों? जितने पैदा हुए सारे बच गए, जब सारे बच गए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई। तो जब ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ के जाते 30 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे आबादी जो है वो 100 करोड़ पहुंच रही है, आज 125 करोड़ हो गई है। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो गई। अगर बिफोर आप ग्राफ कल मैं जब दिखाऊंगा नए लेक्चर में ग्राफ दिखाऊंगा, तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉपुलेशन वाज एक्सपेंडिंग विद अ स्नेल पेस, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप देखोगे हर 25 साल में पॉपुलेशन डबल हो रही है, जो पहले 1500 साल में होती थी। जो काम 1500 सालों में हुआ वो 25 सालों में हो गया। तो मींस रॉबर्ट थॉमस माल्थस हैज आइडेंटिफाइड, ही वाज अ इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या काम करते हैं? हम कहते हैं हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, आज नीति आयोग बनाया। क्या बनाया? कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में समन्वय लाना पड़ेगा। जब प्लानिंग आपने आईएएस करना है, एचएस करना है, आप क्या करते हो? प्लानिंग। क्यों प्लानिंग की चीज की है? कि टाइम एज अ रिसोर्स कम है। आपने 50 साल में पेपर निकालना है तो कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। 500 किताबें लाओ, धीरे धीरे पढ़ते रहो, 50 साल में निकल जाएगा। यू डू नॉट नीड प्लान। when you will need plan when you are having scarcity of resource. So time as a resource, you are having scarcity of time, that's why you attend this strategy session. So what could be the right strategy to minimize this kind of time? So similarly economists will make a plan how these limited resources are supposed to be utilized in an economy. तो सिमिलरली प्लानिंग कमीशन यूज टू डू दिस थिंग। वो सारे हिंदुस्तान के रिसोर्सेज, मैन एज अ रिसोर्स, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, सनलाइट एज अ रिसोर्स, वाटर एज अ रिसोर्स, लैंड एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स, दे आर गोइंग टू मेक अ प्लान फॉर देम। नाउ दे आर गोइंग टू मेक हाउ दीज रिसोर्स आर सपोज टू बी जुडिशियसली यूटिलाइज्ड, so that development could occur, so that growth could come, so that economic prosperity could come. तो this kind of planning was there. तो रॉबर्ट थॉमस माल्थस इस प्रकार की प्लानिंग को करते हुए कहता है, देखो भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज का क्रंच आ जाएगा, इन फ्यूचर भूखमरी आएगी, इतना अनाज कहां से लाओगे खिलाने के लिए? क्योंकि पीपल आर अबंडिंग द एग्रीकल्चर, दे आर माइग्रेटिंग इन द अर्बन एरियाज, in the urban areas they are buying the packet, they are buying the food in the format of packets. आज हम पिसा पिसाया गेहूं का आटा लेते हैं, गांव में हम चक्की लगाते थे अपनी, क्योंकि हमारा अपना गेहूं था। तो मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल आर लीविंग एग्रीकल्चर एंड दे आर मूविंग टू द अर्बन एरियाज। नाउ दे नीड फूड, दे आर बाइंग फूड फ्रॉम द मार्केट। सब कुछ मार्केट से आ रहा है, तो मार्केट में इतना फूड कहां से आएगा जब कोई फूड को पैदा नहीं करेगा? तो ही कुड सी कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, खेती को छोड़ रहे हैं, तो खेती कौन करेगा? इनको खाना तो खिलाना ही है। तो ही वॉज वरीड अबाउट पीपल। वो कहता है ये क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन को क्यों बढ़ा रहे हैं? देन उससे पूछा गया कि व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ही सेड देयर आर टू रीजन फॉर द वो कहते हैं ये माइजरी, ये जो आप कह रहे हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से माइजरी आएगी, दुख आएगा, दर्द आएगा, ये क्यों आएगा? कहता है दो कारण हैं इस चीज के। एक तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ही आइडेंटिफाइड टू थिंग। कहता है लोगों को हमेशा खाना चाहिए, खाना नहीं मिलेगा तो माइजरी। लोग कहां से आ रहे? कहता है देयर इज अ पीपल आर हैविंग अ पैशन फॉर सेक्स, सिंस दे आर हैविंग पैशन फॉर सेक्स दे विल मल्टीप्लाई, इफ दे विल मल्टीप्लाई दे नीड फूड, व्हेन दे विल मल्टीप्लाई एवरी इंडिविजुअल नीड फूड, इफ दे नीड फूड फ्रॉम द फूड विल कम, फ्रॉम वेयर द फूड विल कम। तो मीन्स पीपल आर डूइंग सेक्स फॉर फ्रॉम विच देयर पॉपुलेशन इज मल्टीप्लाइंग, their population is multiplying and they need food for themselves. So these are the two problem of misery. One is the passion for the sex, the another one is the need for the food. तो कहता है क्या करें? कहता है दो काम किए जा सकते हैं। कहता है मैंने जब रिसर्च करी, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैंने देखा खाना कितना बढ़ता है। कहता है आज आप खेत में 1 किलो आलू उगाते हो, कल 2 उगाओगे, परसों टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो देखो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मैंने एक चीज समझाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो टेक्नोलॉजी आई तो लोहे के जो है वो सारे इक्विपमेंट बने जिनसे खेतों में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट भी तो बढ़ी है। तो आपने अच्छी चीजें, अच्छे सीड्स बनाए, आपने तमीज से साइंटिफिक एग्रीकल्चर किया, तो आज एक खेत से आप 1 किलो आलू उगाते थे, कल को पहले अगर आप दादाओं के टाइम पे देखो, अपने जो है परदादा के टाइम पे देखो, बहुत सारा लैंड ऐसे ही पड़ा रहता था जिसपे खेती नहीं करते थे। आज पॉपुलेशन बढ़ गई तो उस पे भी खेती कर रहे हैं। तो आज अगर पूरे गांव की प्रोडक्शन 1 किलो आलू की है, 1-2 साल के बाद 2 किलो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खेत बढ़ गए। दूसरा, थोड़ा साइंटिफिक फार्मिंग कर लिया, पानी ज्यादा डाल रहे, क्योंकि हमें पता है कि गांव में लोग बढ़ गए,
2 साल में पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है, तो ज्यादा आलू लगेंगे, ज्यादा चावल लगेंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी पॉपुलेशन, हम अपने एग्रीकल्चर की आउटपुट को भी एक्सपेंड करते हैं। जो आज से 300 साल पहले गेहूं उगता था, आज उतना ही गेहूं थोड़ी उगता है। हमने ज्यादा गेहूं क्यों उगाया? क्योंकि लोग बढ़ रहे थे, तो हमने खेतों की जनसंख्या को बढ़ाया। दूसरा, उसकी देखो 2 वर्ड है, एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है मेरे साथ, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, जीएस पढ़ा हुआ है ना। तो हमने प्रोडक्टिविटी पे भी काम किया है कि आज एक खेत से, 1 एकड़ से 100 किलो अनाज उगता था, तो कल 200 उगेगा। क्यों? साइंटिफिक फार्मिंग की, हाइब्रिड क्रॉप लगाई, ज्यादा पानी डाला, ज्यादा यूरिया डाला, ज्यादा फर्टिलाइजर डाला। दूसरा है, आपने जो है लैंड एरिया को बढ़ा दो, इंक्रीज द लैंड एरिया। तो लैंड एरिया मींस, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा होशियारपुर पठानकोट में तराई बेल्ट है जहां पे रेनफॉल ज्यादा है, यहां पे राइस लगाओ। ठीक, हिमाचल की फुटहिल में हमने कांगड़ा के अंदर राइस और गन्ना लगाया। तो मींस हमने लैंड एरिया को ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एक्सपेंड किया। तो इन दोनों तरीकों से आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो। तो ये कहता है, लेकिन एग्रीकल्चर की जब मैं प्रोडक्शन देखता हूं और मैं यूरोपियन डेटा, इसकी स्टडी यूरोप में है, यूरोपियन डेटा को देखता हूं तो बहुत स्लो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ती है। जैसे जो है अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब है 1 2 3 4 धीरे धीरे बढ़ना। कहता है लेकिन जो पॉपुलेशन है ये एग्रीकल्चर बढ़ रहा है अरिथमेटिक मीन से। जो पॉपुलेशन है ये आज 1 है, कल 2 है, फिर 8 हो, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई। ये कहता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है पॉपुलेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, और एग्रीकल्चर आउटपुट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है। तो मींस ये 2 के जो रेशियो में 2 3 2 8 है ना, 5 4 8 इस ढंग से बढ़ा। मींस there will be a gross mismatch between the available agricultural resources and the population size। 100 साल के बाद देखोगे यहां पे केवल, है ना, या 5 साल के बाद देखोगे पॉपुलेशन 16 हो चुकी होगी और रिसोर्सेज 5 ही होंगे। 5 किलो आलू उगे हैं 16 लोगों के लिए, और अगर 5 साल पहले देखोगे 1 आदमी था और 1 किलो आलू था। तो रिसोर्सेज डेफिसिट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस दे हैव एबल टू आइडेंटिफाई, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई। तो कहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसोर्सेज का क्रंच आ रहा है। तो मींस इन फ्यूचर भूखमरी आएगी, फेमाइन आएगी। इससे बोला क्या किया जाए, अब आप बताओ। व्हाट सी द रेशियो ही हैज गिवन, ही सेड फूड सप्लाई इज गोइंग विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाइल द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उससे पूछा क्या किया जाए, रिजल्ट इम्बैलेंस का क्या होगा, कहेगा भूखमरी। कहते हैं क्या किया जाए, कहते हैं 2 तरीके हैं। एक को बोलता है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव चेक्स। कहता है प्रिवेंटिव चेक मींस क्या होता है, कहता है 2 कारण से माइजरी आ रही है, समस्या आ रही है। एक तो पीपल आर डूइंग सेक्स, दैट्स व्हाई दे आर मल्टीप्लाइंग। दूसरा, उनको भूख लगती है, दे नीड फूड। तो उनसे बोला क्या किया जाए, वो कहते हैं पीपल शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग सेक्स, इफ दे विल डू सेक्स दे विल मल्टीप्लाई। तो उसे बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो बोलता है एज ऑफ मैरिज बढ़ा दो। देखो ये गलत नहीं बोल रहा। आज हिंदुस्तान की सरकार, अब एक बिल आ गया ना आपका अमेंडमेंट, जहां लड़कियों की 18 साल से उम्र 21 साल की जा रही है। क्यों? कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, लड़कियों की उतनी सेहत हिंदुस्तान में, विमेन्स आर वीक इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज न्यूट्रिशनल वैल्यू लो है, एनीमिया हो जाता है। तो दूसरा क्या है कि लड़कियों की सेहत अलाउ नहीं करती, दे आर हैविंग किड्स एट द अर्ली एज। उनकी फर्टिलिटी रेट को भी कम करना है, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। उनको हम धीरे धीरे उनकी एज लिमिट बढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश टाइम पे एज लिमिट जो है लड़ लड़ के हमने 11 करवाई। बाल विवाह होता था, 11 कराई, 13 कराई, 14 साल में तो महात्मा गांधी की शादी हुई थी 11 साल में। तो 14 साल, 16 साल, आज 18 साल है एज। अब बिल आया, वो कहते हैं 21 करो यार, 18 से ऊपर करो। ठीक, क्यों? ताकि उनकी पॉपुलेशन कम की जाए। तो कहता है या तो शादी की उम्र बढ़ा लो, या पीपल शुड प्रैक्टिस सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दे शुड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सेक्स। तो कहते हैं 2 तरीके हो सकते हैं। क्लियर? तो ही इज गिविंग हिज सजेशन कि हाउ टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ही नॉट सेइंग कि इंक्रीज द एग्रीकल्चर आउटपुट, ये गलत बोला इसने कि व्हाई यू आर रिस्ट्रेनिंग द पॉपुलेशन। इट इज वन वे कि रोकनी भी चाहिए, रिसोर्सेज का क्रंच है। रिसोर्सेज केवल एग्रीकल्चर नहीं है ना, ये तो केवल एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। पानी है, हवा है, मिनरल्स है, एनर्जी है, वो भी तो खा गए लोग। तो मींस वी आर सपोज टू स्टॉप द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अनअबेटेड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट आप एग्रीकल्चर को भी तो बढ़ाने की बात करो, आप ग्रीन रेवोल्यूशन की भी तो बात करो। तो यहां पे ये इसकी पॉलिसी है, ये ड्रॉबैक है। ये कहता है कि पीपल शुड इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, दे शुड प्रैक्टिस सेलिबेसी। मोर ओवर, सिंस पीपल आर अनएजुकेटेड, अनअवेयर अबाउट द रिसोर्स क्रंच एंड द पॉपुलेशन, वो कह रहा है लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे
कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, रिसोर्सेज कम है, समझदार नहीं है, उनको एडुकेट करो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग पढ़े लिखे नहीं है, फैक्ट्री में जो नौकरी करने आ रहा है वो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी थोड़ी आ रहा है। जैसे हमारे शहरों में माइग्रेंट्स आ रहे हैं यूपी और बिहार से, अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, इलिटरेट, तो ऐसा आदमी आ रहा है। वो कह रहे हैं इनको पढ़ाओ, इनको बताओ कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, आस्क देम टू रिस्ट्रेन फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कहता है अच्छी बात बोली है, आज हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज बीन रियलाइज्ड, पढ़ा लिखा आदमी होगा वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। ही इज नो कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, सिविल सर्विसेज के लिए पैसा देना है, ठीक है, तो दे विल नॉट मल्टीप्लाई। अगर आप शहर में अब देखोगे, दी जनरेशन इन विच वी आर, इन विच आई एम, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग मोर देन वन बेबी बिकॉज फाइनेंशियली वी कैन नॉट अफोर्ड इट, इमोशनली वी कैन नॉट अफोर्ड इट, वी कैन नॉट गिव देम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमें हमारे माँ बापों ने पाला, दो दो तीन तीन बच्चे करके, उन्होंने कौन से इतना ध्यान दिया था जितना आज एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, चाहे उसकी एजुकेशन है, चाहे उसकी हॉबीज है, चाहे उस पे वैसे ही ध्यान देने वाली बात है इमोशनली। तो पहले उतना बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता था जितना अब रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि अब हम पढ़ लिख गए, हमें पता है यार बच्चे की एक इमोशनल नीड है, उसकी एक फाइनेंशियल नीड है, उसको हमें अच्छे से पालना है। तो मींस इफ यू विल एडुकेट अ पर्सन, ही विल नॉट मल्टीप्लाई। आप देख लो जर्मनी, जापान, यूएसए, डी पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं हमने बच्चे पैदा ही नहीं करने। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड? इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सोशल कैपिलरी। तो वो कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक, बट ही इज, इसने जो बात बोली है वो 200 साल बाद अब गवर्नमेंट पॉलिसी में डालती है, ठीक है। तो इसने कहा सेलिबेसी प्रैक्टिस करो, एज की मैरिज बढ़ाओ, ठीक, मॉरल रिस्ट्रेन रखो, मोरालिटी रखो, थर्ड की एजुकेशन दो, उससे प्रिवेंटिव हो जाएगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। ही डिडंट सेड कि रिसोर्सेज को बढ़ाओ, ही सेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। वो कहता है अगर नहीं करी फिर क्या होगा? कहता है नेचर विल टेक केयर। ही वॉज अ टेलियोलॉजिकल रिलीजियस व्यक्ति है, कहता है भाग्य आपका जो है डिटर्मिनिस्टिक, आपका भाग्य विधाता, भगवान बदला लेगा, नेचर विल टेक इट्स रिवेंज एंड पॉजिटिव चेक लगेंगे। कहता है पॉजिटिव चेक क्या होते हैं? कहता है पॉजिटिव चेक का मतलब है नेचर फेमाइंस लाएगी, भूखमरी लाएगी, वॉर हो जाएंगे। क्यों? कहता है वॉर कैसे होंगे? कहता है रिसोर्सेज है नहीं, खाने को खाना है नहीं। जो नक्सलाइट का, गलत थोड़ी बोला इसने बोला नक्सलिज्म इंडिया में क्यों राइज हुआ? लोगों को खाना नहीं मिल रहा, अपने हक नहीं मिल रहे, जमीन नहीं मिल रही। इनका इशू क्या है नक्सलाइट का? जल, जमीन, जंगल, ठीक है। उनका जंगल आपने छीन लिया, रिसोर्सेज छीन लिए, जमीन छीन ली, उनका जल छीन लिया। तो वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, रिसोर्सेज डेफिसिट। तो वेन एवर देयर विल बी रिसोर्स डेफिसिट, वॉर विल टेक प्लेस एंड दे हैव रेज्ड द आर्म अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। तो वो कह रहा है नेचर बदला लेगी, फेमाइंस आएंगे, भूखमरी आएगी। इन बंगाल फेमाइन इन 1942 एक ड्राउट आया, फेमाइन से 30 लाख लोग ब्रिटिश ने मरवा दिए। पुअर प्लानिंग, मोर ओवर देयर वाज अ क्रंच ऑफ रिसोर्स। कितने लोगों को खाना खिला दोगे, कितना बड़ा बफर बना दोगे? तो मींस इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर पॉपुलेशन, अ ड्राउट विल बी कन्वर्टेड इनटू फेमाइन, भूखमरी आएगी, वॉर हो जाएंगे। तो नेचर अपने आप पॉपुलेशन को बैलेंस करना जानती है। नेचर नो हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। ऑलराइट, तो ही वाज ऑफ द अप्रोच रिलीजियस व्यक्ति है। तो दो इसने बोले, दो ढंग से पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, एक प्रिवेंटिव है, एक पॉजिटिव है। या तो खुद रोक लो, नहीं तो नेचर रोकेगी। गॉट द आइडिया? कीवर्ड प्ले कर रहे हैं हम। तो व्हाट माल्थस हैज सेड, ही सेड व्हाई पॉपुलेशन इज इन, व्हाई देयर इज अ माइजरी, क्यों लोग दुखी हैं शहरों में। ही वाज द सोशलिस्ट, ही वाज द इकोनॉमिस्ट। तो उसने कहा लोग, पीपल आर डूइंग सेक्स, दे आर मल्टीप्लाइंग। सेकंड इज there is a crunch of food, they need food. Over a period of time population is increasing with the geometric progression, while the resource, particularly agriculture as a resource, is multiplying with arithmetic progression. So in future there will be a gross mismatch between the population size and the available resources, then misery will come. What we are supposed to do? He said there are two options available with you, either you control your population or nature will take care of it. So this what Robert Malthus has said, accepted everywhere. First person who take care of the thing, there will be, आज से 200 साल पहले पुरानी थ्योरी है, एटलीस्ट बोला तो सही, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा इसने, एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एटलीस्ट किसी ने बात तो करी, देयर विल बी अ मिसमैच ऑन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। किसने सोचा तो सही सबके बारे में। सबसे अच्छा काम किया कि प्लानिंग करी इसने।
लेकिन दूसरी बात, एक क्रिटिसिज्म है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बढ़ाने की क्यों नहीं बात करें। हिंदुस्तान का ग्लेरिंग एग्जांपल कोट करोगे आप, इसके क्रिटिसिज्म है। आप बोलोगे जब देश आजाद हुआ 30 करोड़ की जनसंख्या है, आप देखो डेटा, और 50 मिलियन मैट्रिक टन आपकी ग्रेन प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में क्या क्या है, जिसमें अंदर आपका चावल और गेहूं है, फूड ग्रेन, और मोटा अनाज मिलेट्स, 3 प्रकार के ग्रेन होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, मिलेट्स। ठीक, सेकंड नंबर पे राइस, थर्ड नंबर पे व्हीट। इन तीनों की फूड प्रोडक्शन थी 50 आफ्टर इन 1950। आज का डेटा बताता हूं, सन 2015, 16, 17, 18 का देख लो। आवर पॉपुलेशन इज 120 करोड़ और इसकी टोटल प्रोडक्शन होगी 285 के आसपास है, रीसेंट डेटा देखो। यहां पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी, रिसोर्सेज देख लो कितने गुना बढ़ गए। तो मींस अब पॉपुलेशन कम है, खाना ज्यादा है, हिंदुस्तान में डबल है, वी आर एक्सपोर्टिंग नेशन। तो मींस इफ यू आर हैविंग द राइट टेक्नोलॉजी, वी हैड ग्रीन रेवोल्यूशन, वी आर हैविंग व्हाइट रेवोल्यूशन, वी आर हैविंग मल्टीपल रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज। तो मींस इसने जो बात बोली वो पिक्चर का एक पहलू दिखा रहा था, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया इसने। ये पेसिमिस्ट है, ये निराशावादी आदमी है, ये इसको बोला जाता है, ये आदमी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि वो अपनी पॉपुलेशन खुद भी कंट्रोल कर सकता है। वो कहता है, और ये पता क्या कहता है, इस तरीके से पॉपुलेशन प्रिवेंटिव ढंग से कम हो सकती है, लेकिन मैन इज अ फूल, he will not reduce his population, he will not control his population and see in future nature will take care of it। इसलिए ये निराशावादी है, ये कह रहा है कि नेचर खुद इंटरवीन करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चेक, प्रिवेंटिव चेक लगने चाहिए, लेकिन लगा नहीं पाएगा आदमी, बिकॉज ही कैन नॉट एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सेक्स। निराशावादी। अब ये कहते हैं कि भाई इन फ्यूचर, अब आज का जर्मनी देख लो, यूएसए देख लो, ठीक, या अलग अलग गवर्नमेंट्स को देख, अलग अलग नेशंस को देख लो जहां पे कम पॉपुलेशन है, अभी बताया ना अंडर पॉपुलेटेड, तो इस हिसाब से तो यहां ओवर पॉपुलेशन हो जानी चाहिए थी कि पीपल आर नॉट डूइंग सेक्स देयर, आर नॉट डूइंग सेक्स देयर। तो मींस डूइंग सेक्स इज अ बायोलॉजिकल नीड, वो हमारी नीड है बायोलॉजिकल, बट हैविंग किड इज अ सोशल नीड। ही इज बीइंग कंफ्यूज बिटवीन टू ऑफ देम। If two people are living together for 30 years, it doesn't mean they are going to have baby for like every year. Means having baby is a social need. If you need baby, you will have a baby. Means people जो sex करते हैं, that is a biological need. लेकिन जो बच्चा हो रहा है वो physical, वो आपकी social need है। तो that is the thing. तो जो developed nation है, they are not producing babies. तो there is a concept of contraceptive. तो इस चीज को अंडरएस्टिमेट किया इसने। तो इसलिए हम बोलते हैं कि माल्थस बहुत ट्रू है, कई जगहों पे गलत है। ऑलराइट, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी, एटलीस्ट समवन हैज टू थॉट अबाउट कि देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज। तो सिग्निफिकेंस है इसकी। आज तक गवर्नमेंट की पॉलिसी इसी के लाइन पे चल रही है। एटलीस्ट वी आर प्लानिंग कि भाई, चाइना कहता है वन चाइल्ड वन जो है फैमिली विल हैव अ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, अब जाके 2 चाइल्ड करी है जब डीपॉपुलेशन स्टेट में जाने लगा। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा भी। हिंदुस्तान में चला ना फैमिली प्रोग्रामिंग, हम दो हमारे दो, 70s इंदिरा गांधी। तो वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल अवर पॉपुलेशन थ्रू गवर्नमेंट मेजर्स। गवर्नमेंट ध्यान रख रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तो गवर्नमेंट ने कैसे ध्यान रखा? व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन? गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है अवेयरनेस फैलाई। इसने यही बोला था अवेयरनेस फैलाओ, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो डंडे का जोर चल सकता है, उन्होंने कहा खबरदार एक से ज्यादा बच्चा पैदा किया तो। इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कैन नॉट से लाइक दिस। तो हमने प्यार से बोला, हम दो हमारे दो, हमने समझाया। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट परसुएजन। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कि आप एकोमोडेट करो, आप प्यार से बात करो, आप समझाओ। कम्युनिज्म में नहीं है हथियार उठा लो। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी क्या है? इफ यू आर हैविंग डिसेंट, रेज द आर्म्स, नेक्सलिज्म। तो उन्होंने डंडा ठोक के बोला कि एक घर में एक बच्चा होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो और पॉपुलेशन की पॉलिसी है, हमने देखा आदमी ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करता है, दे आर इनसिक्योर अबाउट कि मर जाएंगे ये। हेल्थ, अगर आप हेल्थ स्ट्रक्चर को अच्छा कर लो, हेल्थ अपरेटस को अच्छा करो, हेल्थ फैसिलिटीज दो, तो लोगों को पता है बच्चा कहीं नहीं जाने वाला, कोई टेंशन नहीं है, 10 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, एक ही करो। इफ देयर विल बी इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ, पीपल विल इंक्रीज देयर किड्स, द नंबर ऑफ किड्स। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पैसा खर्च किया, आज लोग एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर रहे। तीसरा,
लड़कियों को पढ़ा लिखा दो, लड़कों को पढ़ा लिखा दो, वर्क ऑन एजुकेशन विच माल्थस हैज सेड। तो हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लिटरेसी बढ़ी, इंडिया की डिपॉपुलेशन स्टेट स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी इंडिया में लिटरेसी बढ़ी है ना ब्रिटिश टाइम से। इन ब्रिटिश टाइम 16% वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया, नाउ द लिटरेसी रेट इज अराउंड 76%। हाई लिटरेसी इज देयर। तो इफ साउथ सदर्न नेशंस, सदर्न स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री, वो हाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, तो इसकी पॉलिसी है। ही सेड इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, दी फर्टिलिटी। एक लड़की जो है एक जन्म में 3 से 4 बच्चे पैदा करती है, अगर उसकी एज ऑफ मैरिज बढ़ा दो तो वो 2 बच्चों तक पहुंच जाएगी, 4 से। तो मींस इन फ्यूचर आफ्टर 20 ईयर पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो इसने जो बोला गवर्नमेंट उन्हीं पॉलिसीज को जो है लागू कर रही है। तो जो पॉपुलेशन की पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो आज भी माल्थस लाइन पे, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की, द पॉलिसीज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट विद द पॉपुलेशन। ऑलराइट, तो पॉपुलेशन इज हैविंग, माल्थस इज हैविंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द पॉपुलेशन थ्योरीज, इन द पॉपुलेशन प्रोग्राम्स। गॉट द आइडिया? कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है जो हमने हाईलाइट भी किए। अच्छा, नेक्स्ट यहीं पे क्लास को होल्ड करते हैं। आई एम हैविंग अनदर क्लास एज वेल, तो इसको होल्ड करते हैं। देन वी विल हैव अ सेकंड क्लास ऑन कार्ल मार्क्स एंड योर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इन थ्योरी को, नए व्यू पॉइंट आएंगे, मजा आएगा थ्योरी में। ठीक, जब थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं ज्योग्राफी में मजा आता है। थ्योरीज, और जैसे यूपीएससी में तो और भी थ्योरीज है, जैसे मैंने आपको मैकेंडर की बात करी है ना कल, डिटर्मिनिस्टिक, जब हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिज्म पढ़ा, हमने ज्योग्राफी में लोकेशन के एग्जांपल देखे, सॉइल के एग्जांपल देखे, और थिंकर्स भी हैं। तो मजा आता है इन सारे थ्योरीज को पढ़ने में, थिंकर्स को पढ़ने में, नए व्यू पॉइंट, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, देयर आर 2 सेट ऑफ थ्योरीज। ऑलराइट, चलो वी विल अगेन कंटिन्यू अवर क्लास विद कार्ल मार्क्स एंड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।